नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विधान सभा क्षेत्र झबड़ेड़ा मंडी परिसर में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित रबी कृषक महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 13 योजनाओं का लोकार्पण और 121 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की, जिसके तहत झबड़ेरा में मिनी स्टेडियम और रोडवेज बस अड्डा स्थापित किया जाएगा। मंगलौर से झबेड़ा होते हुए खड़खड़ी दयाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक सड़क निर्माण के संबंध में अविलंब शासनादेश निर्गत किया जाएगा। कस्बा झबड़ेड़ा के शिव मंदिर के पास महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। देश भर में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जैसी ज़रूरत है जहाँ पर पार्किंग की, साथ में लाइब्रेरी की, सभी जो भी घोषणाएं हमने की है। प्रेस क्लब की, आप सब लोगों के लिए प्रेस क्लब की घोषणा की है। जल्दी ही इसके सबके शासनादेश निकलेंगे और जो हमारे महापुरुष हैं और जिनके नाम पर जो है, क्योंकि उनका स्मरण हमेशा होता रहना चाहिए, हमारी भावी पीढ़ी को भी हमेशा वो स्मरण में रहे, इसलिए हमने उनके नामकरण को अलग। रुख अगली खबर का करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और केजरीवाल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर केजरीवाल का कर्नल कोठियाल समेत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि केजरीवाल अब से कुछ देर बाद परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को सम्मानित भी करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभा में केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए 5वीं घोषणा भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी काफी उत्साहित है और इस दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 दिनों के अंदर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी आम आदमी पार्टी करेगी। अभी वो लखनऊ से टेक ऑफ कर चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। उसके बाद एक आज जनसभा है, उत्तराखंड के सभी लोगों को संबोधित करेंगे वहां से परेड ग्राउंड से। उससे बीच पहले कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कुछ घोषणाएं करेंगे। वो भी आएंगे तो सभी को पता चल ही जाएगा। तो मकसद यही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में जो एक लहर बनती जा रही है, तो उसी में केजरीवाल जी आएंगे तो सबको और संबोधित करके बताएंगे कि जीतने के बाद में पार्टी यहाँ पे किस प्रकार से अपने मुद्दों को जनता के सामने जो बोल रही है उन्हें जमीन पे अमल करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के लिए केजरीवाल अपने काफिले के साथ देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर जो है आज उत्तराखंड के लिए 5वीं घोषणा कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देहरादून में आज केजरीवाल की जनसभा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही साथ इस जनसभा में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसका मंत्र देने के साथ साथ उत्तराखंड की जनता को सीधा संवाद करते हुए अपनी 5वीं घोषणा जो है केजरीवाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड और पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी दौरे कर रहे हैं, आज उसी की कवायद में देहरादून में उसी परेड ग्राउंड में यह रैली होने वाली है अब से कुछ देर में, जिसमें बीते महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा की थी। तो तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड में और बस अब इंतजार उस क्षण का जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले केजरीवाल तमाम अपने कार्यक्रमों में देहरादून में जब भी वो पहुंचे हैं, वो प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरते हुए इस बात को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं कि बीजेपी सरकार ने केवल मुख्यमंत्री बदलने के काम किए, वहीं उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज जब अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे तो उत्तराखंड के विकास के लिए क्या नया ऐलान करते हैं। क्या भाई, रुख अब अगली खबर का करते हैं। लक्सर में सैनी समाज द्वारा आयोजित माता सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह में हरीश रावत पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने सबसे पहले अपनी सरकार के समय के काम को गिराने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मंदिर मस्जिद, वंदे मातरम और जय भारत माता की बोलने के अलावा विकास का कोई काम नहीं किया। रावत ने लोगों से देश बचाने के लिए कांग्रेस का साथ देने के लिए अपील की है। दावा किया कि कांग्रेस 5 साल में आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड बनाएगी। साथ ही वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनी तो रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये से नीचे बिकेगा और सरकारी विभागों में खाली पड़ी 28,000 पदों पर नियुक्ति होगी। पुलिस में लड़कियों के लिए सिपाही और दरोगा के पद सृजित होंगे। सरकार बनने के पहले ही साल हर उपभोक्ता को 100 यूनिट और दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मैंने कहा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत उत्तराखंड, सर्व समाज का हित करने वाला उत्तराखंड बनाने के लिए सर सम्मेलन कुछ भी नहीं आ रहा है यार। सर आपने कहा बिजली फ्री देंगे, तो कैसे कन्विंस करेंगे आप? आपको जेब खर्चा देंगे, कोई जो है अपना घर लुटाने जा रहा है तो उसको। अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब लगातार चुनावी अभियान में पूरी तरीके से जुटी हुई है। कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और एक बार फिर हरीश रावत ने ज्योतिबाई फूले के और सावित्रीबाई फूले के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस उत्तराखंड को उसी उत्तराखंड का स्वरूप देगी जिसे आंदोलनकारियों ने कभी देखा था। इसके साथ ही साथ सरकार बनने के पहले साल 100 यूनिट बिजली और दूसरे साल 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी हरीश रावत ने किया। वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कामकाज भी जो है वो लोगों को गिनाते हुए इस बात को फिर से लोगों को याद दिलाया कि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार ने केवल वंदे मातरम, भारत माता की जय और नाम बदलने का ही काम किया है। देश के अलग अलग राज्यों में और उत्तराखंड में भी केवल मुख्यमंत्री बदले गए हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा का 4 जनवरी को मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा में समापन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कुमाऊं में बागेश्वर से विजय संकल्प यात्रा का आगाज किया गया था, जिसका 4 जनवरी को खटीमा विधानसभा में भव्य समापन किया जाएगा। यात्रा समापन के संयोजक हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक हरिपाल हाड़ा ने विजय संकल्प यात्रा के समापन को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने सभी पदाधिकारियों को यात्रा समापन को लेकर दायित्व सौंपे। हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विजय संकल्प यात्रा जिसका शुभारंभ बागेश्वर से हुआ था, उसका समापन 4 तारीख को खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी यहां पर इस सभा को संबोधित करेंगे। हमारी भारतीय रुख अगली खबर क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी कांग्रेस ने अनुसूचित जाति
के लोगों को हमेशा वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है, अभी भी उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। वो भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार विधानसभा द्वारा आयोजित मध्य हरिद्वार स्थित श्रीराम वाटिका में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा, आज अनुसूचित जाति के देश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संत कबीर, वाल्मीकि आदि महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश आगे बढ़ रहा है। मुफ्त राशन, रोजगार, छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने का काम मोदी सरकार और धामी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति को पूरा सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। रुख अगली खबर का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आज से हरिद्वार में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी स्कूलों में केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में लक्सर में 15 से 18 साल के छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू हो गया है। लक्सर किसान इंटर कॉलेज में एसडीएम वैभव गुप्ता और चिकित्सा अधीक्षक अनिल वर्मा अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आए। वैक्सीनेशन के लिए 22 सेशन साइट सरकारी और निजी स्कूलों में बनाए गए हैं। हर सेशन साइट पर एक वैक्सीनेटर और एक वेरीफायर की तैनाती की गई है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर हरिद्वार जिले में 264 स्कूलों को चिन्हित कर दिया गया है। स्कूल के एंट्री गेट पर बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है। विशेष रूप से स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जिन स्कूल के छात्रों को वैक्सीन लगनी है उन सभी में फिलहाल शीतकालीन अवकाश चल रहा है। छात्र छात्राओं को मैसेज और फोन आदि के जरिए वैक्सीन के लिए बुलाया जा रहा है। रुख अगली खबर का करते हैं। हरिद्वार में आज ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री पद्म प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फेडरेशन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जो कि हर 3 साल के बाद चुनी जाती है। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण समाज के लोगों की लड़ाइयां लड़ते रहेंगे और समाज हित में कार्य करते रहेंगे, और जो सरकार ने 10% आर्थिक दृष्टि से आरक्षण दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। वहीं हम सरकार से मांग भी करते हैं कि देश के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया योग्यता के अनुसार तय होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि भाई जैसे आर्थिक आधार पर 10% की छूट दी गई है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करते हुए, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक स्वर्ण का बच्चा 90% और 95% नंबर लाता है और दूसरा 30% पे ही उसको वो मिलता है, एडमिशन मिलता है, तो ये एक बहुत मतलब उसकी बात है। और शिक्षा की दृष्टि में और या चिकित्सा की दृष्टि में और इस प्रकार से कुछ ऐसे मतलब क्षेत्र हैं। रुख अगली खबर क्या करते हैं। मालधन में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मालदन ढेला नदी में खुलेआम पोप लाइन मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मालधन अवैध खनन को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। ताज़ा मामला आज का, जब प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर बलवंत सिंह शाही मालधन में टूरिस्ट गेट के उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी के पास खुलेआम पोप लाइन मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। बलवंत सिंह शाही ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन कर रही पोप लाइन को अपने कब्जे में लिया। अभी जब मैं यहाँ टूरिज्म जोन के लिए आ रहा था तो ढेला नदी में एक पोप लाइन मशीन चल रही थी, तो उसको मैंने मौके पर ही जो है स्टाफ को बुलाया और उसको सीज कर दिया। आगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।